ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। महज 2 सालों पहले रायपुर विकास प्राधिकरण ने गरीबों को छत देने के मकसद से बोरिया खुर्द में 1800 फ्लैट्स का निर्माण किया था। अपने खून पसीने की कमाई को लोगों ने प्राधिकरण के हवाले कर यहाँ रहना शुरू किया, लेकिन दिन ब दिन जर्जर होते ये फ्लैट्स लोगों की मुश्किलों को बढ़ाते दिख रहे हैं। वहीं मंगलवार को कांग्रेसी नेताओं ने क्षेत्र का जायजा लेते हुए लोगों से मुलाकात भी की। ये खोखली पड़ती नींव, ये सीलन से भरी दीवारें, कच्ची सड़कों में भरा पानी, ये दरारें और कचरा ही कचरा। ये खूबसूरत तस्वीर है राजधानी के बोरिया खुर्द में बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवासीय परिसर की, जिसे बनाया है खुद रायपुर विकास प्राधिकरण ने, वो भी महज 2 सालों पहले। है ना चौंकाने वाली बात कि कैसे कुछ ही दिनों में इन इमारतों का ऐसा हाल हो गया। इस बात से यहाँ के रहवासी भी परेशान हैं और जाहिर तौर पर डरे हुए भी हैं। यहाँ नाली की गंदगी बहुत ज़्यादा है, कोई साफ सफाई करने के लिए आता नहीं है, किसी भी प्रकार के स्वीपर वगैरह कोई नहीं आता, और साथ में रोड भी कितने सालों से नहीं बना। यहाँ धूल की इतनी ज़्यादा परेशानी है, घर में तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है। लोगों का दर्द समझने पहुंचे कांग्रेसियों ने कड़े शब्दों में रायपुर विकास प्राधिकरण की निंदा की है। वहीं लोगों की जान का खतरा बताते हुए घटिया किस्म के निर्माण कार्य का आरोप भी कांग्रेसियों ने प्राधिकरण पर लगाया है कि जो मकान बने हैं वह उनके बहुत जो सामग्री यूज़ की गई, बिल्डिंग मटेरियल, बहुत ही घटिया किस्म के बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया गया है। सब जगह हर बिल्डिंग में सीपेज हो रहा है। जहाँ तक नीचे बेसमेंट की बात है, वो बेसमेंट ज़मीन से मकान जो है उसका लेवल में उन्होंने वो छोड़ दिया है। इन्हें मकान ऊपर हो गए, ज़मीन नीचे, उसके पीछे 1-1 इंच 1-1 फुट के गड्ढे दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कभी भी बड़ा कोई तूफान आएगा, ये मकान पूरे के पूरे गिर जाएंगे और सारे लोगों की जान जो है बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल है, नाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। इतनी पतली नाली है कि वो 1 हफ्ते की सफाई नहीं होने में नाली जो है बंद हो जाती है, और उन नालियों का आगे ड्रेनेज में आगे कहाँ कनेक्शन है उसका कोई अता पता नहीं है। रोडों की यही स्थिति है कि रोडों में पानी भरा पड़ा है, यही नालियों का पानी रोड में आ रहा है और लोगों को गंदे पानी के ऊपर से चल के जाना पड़ता है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंद्रचंद धाड़ीवाल ने प्राधिकरण पर भारी घोटाले का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उनसे भी आग्रह करते हैं कि वे लोग आगे कोई किस्त न पटाएं, क्योंकि जितना पैसा आरडीए ले चुकी है उसके लायक भी मकान नहीं बने हैं। भारी भ्रष्टाचार हुआ मकान के निर्माण में। इसलिए पहले मैं तो ये मांग करूंगी कि सीबीआई जांच कराई जाए, इसकी वास्तविक कीमत निकाली जाए, और जैसा लोगों ने कहा है कि हम 50,000 दे चुके हैं, किसी का हम 1 लाख दे चुके हैं, तो इससे अधिक की इसकी कीमत भी नहीं है। और प्रति माह इनको 1920 रुपये मासिक किराए के रूप में देना पड़ता है, 720 रुपये पानी देना पड़ता है, और सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए सबसे पहले सुविधाएं की पूर्ति करें। लोग जिस प्रकार वहाँ के आरडीए चेयरमैन रहते हैं अपने मकान में, वहाँ के अधिकारी रहते हैं, उस प्रकार की सुविधा कम से कम इन लोगों को मिले। बोरिया खुर्द के इन फ्लैटों के लोग जाहिर तौर पर अव्यवस्था से परेशान हैं, लेकिन अगर यहाँ चुनावी रोटियां सेकने के बजाय लोगों के लिए वाकई कुछ किया जाए तो बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, CG24 न्यूज, रायपुर। हाल ही में विद्युत विभाग ने न्यू शांतिनगर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों के कनेक्शन काट दिए, जिसके चलते लोगों का गुस्सा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग पर फूटा। उन्होंने आयोग का घेराव करते हुए अधिकारियों से जल्द कनेक्शन देने की मांग की है। आने वाला समय बच्चों के लिए परीक्षाओं से भरा हुआ है। ऐसे में घरों में बिजली का इंतजाम होना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों के घरों में बिजली की व्यवस्था हो या ना हो, विद्युत मंडल के कर्मचारी बस अपना काम करने में लगे हैं। न्यू शांतिनगर में रहने वाले ये लोग विद्युत का कनेक्शन काट देने की वजह से काफी नाराज हैं। वहीं नाराज लोगों ने कनेक्शन को जल्द से जल्द लगाने की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि एक साथ 7 से 8 हजार रुपयों का बिल इनके घरों पर भेज दिया जाता है, जिसे एक साथ जमा करने के चलते इन पर आर्थिक दबाव बढ़ता है और विभाग समय पर बिल के भुगतान नहीं होने का हवाला देते हुए इनके कनेक्शन काट देता है। जो गरीब बस्ती है वहाँ पहले भी रमन सरकार लगातार अन्याय का राज चला रही है। पहले बरसात में वहाँ पर 75 मकानों को तोड़ दिया गया, और अभी 3 दिन पहले वहाँ सारे विद्युत कनेक्शन को निकाल दिया गया है। वहाँ पर एई झा है, उसके द्वारा धमकी दी जा रही है कि आप सब लोग मीटर कनेक्शन लगवाइए, वरना सबको यहाँ तक कि पीने के पानी भी वहाँ पर बंद कर दिया गया है। ये एक आदमी 100 रुपया 200 रुपया रोजी कमाने वाले लोग मीटर कनेक्शन लगाने का 7,000 रुपया वहाँ पर लगता है। हम लोगों की मांग ये है, 4 दिन हो गया हमारे बस्ती से
मतलब लाइट का कनेक्शन काट दिया गया है। अभी अप्रैल में मतलब बच्चे लोगों का पेपर है, तो लाइन के बिना बच्चे लोग पेपर कहाँ से दिला सकेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि अशोक राज आहूजा के साथ जब हम लोग बिजली ऑफिस बात करने गए देशमुख सर के पास, तो उन्होंने कहा कि 2000 की मतलब एक किस्त जमा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मीटर लगेगा करके। और जब कल मतलब बस्ती के आधे लोग वहाँ पर मीटर लगवाने के लिए बात करने गए, तो वहाँ पता चला कि जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से 5000 से 7000 रुपए एक व्यक्ति को देना पड़ेगा। से लगा था आप लोग के यहाँ मीटर लगे तो पूरा मतलब 1 साल हो गया है। अच्छा। 1 साल आधे जन मतलब बस्ती में आधे से ज्यादा लोगों के यहाँ 1 साल से ऊपर हो गया है, और आधे से ज्यादा बस्ती वाले अभी लगवाना मतलब मीटर को काटे आज करके 5वां दिन हो गया है। वहीं लोगों का गुस्सा देख इस समस्या को गंभीरता पूर्वक लेते हुए नियामक आयोग ने इन्हें जल्द ही कनेक्शन देने का आश्वासन दिया है। द्वारा बताया गया है कि किसी एक मोहल्ला विशेष में निम्न दाब लाइन में केबल डाली गई है और उसमें से निम्न दाब लाइन से जो अवैध कनेक्शन थे उनको विद्युत मंडल ने काट दिया है। और उसके पश्चात जो 100 फीट के अंदर थी या 30 मीटर के अंदर में जिनका घर था और जो कनेक्शन लेना चाहते थे उनको कनेक्शन दे दिया गया है। और बाकी जो 30 फीट से ज़्यादा है, 30 मीटर से ज़्यादा दूरी है जिनके घर लाइन से, उनको कनेक्शन लेने के लिए खंभा लगेगा नहीं लगेगा, उसका पेमेंट है, किस में करना नहीं करना है। इन झुग्गी बस्तियों में आने वाले बिजली के बिल से इनके सामने एक ही सवाल खड़ा नजर आता है कि ऐसे में अब ये क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। वहीं आने वाले दिनों में सरकार विद्युत की दरों में बढ़ोतरी की बात कर रही है। ऐसे में किसी समय में अपने बिजली उत्पादन के लिए जाने वाले राज्य के रहवासियों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विंदेश श्रीवास्तव, CG24 न्यूज, रायपुर। प्रदेश में इन दिनों छेड़खानी की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि महिला सेल में आए दिन मिल रही शिकायतों से साफ हो रहा है। मंगलवार को महिला सेल की टीम ने एक मंचले को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कुछ दिनों से एक महिला को फोन पर परेशान किया करता था। मामले की शिकायत मिलने पर महिला सेल की टीम ने आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी खुद को पीड़ित महिला का रिश्तेदार बताने पर तुला हुआ है। 2 मार्च को प्रार्थी महिला से लाकर लिखित आवेदन पेश किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति 1 साल से मिस कॉल करता है, रिसीव करो तो बात नहीं करता है करके, तो उसके मोबाइल के उसके नंबर के आधार पे कॉल डिटेल निकलवाए। कॉल डिटेल से पता चला कि जो कॉल करता है वो व्यक्ति भिलाई पावर हाउस का रहने वाला है, छावनी में शशि ट्रेवल्स है, वहाँ गाड़ी चलाता है करके। तो कॉल डिटेल के आधार पर तलब करके आरोपी को ला करके यहाँ संबंधित थाना में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद बातें होंगी भाटा पारा की। स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना होटल अफगान। फील ऑलवेज बेस्ट। होटल अफगान, अ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। सिर्फ आपके लिए, आपके खुशनुमा पलों को रंगीन बनाए। पार्टी हॉल आपकी खासियत का एहसास दिलाए। VIP कैबिन, मस्ती भरे पलों में अपने परिवार का साथ। फैमिली कैबिन, ऐसे व्यंजन जिसका स्वाद सदा रहे याद। मल्टी कज़न डिशेस, अफगान स्पेशल वेज, अफगान स्पेशल मटन, अफगान तंदूरी प्लेटर, अफगान स्पेशल चिकन, मुर्ग करेला कबाब। तो जल्दी आइए जनाब, होटल अफगान, मेकाहारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 0771 400 4131। पार्सल और आउटडोर कैटरिंग की विशेष सुविधा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब खबरें भाटापारा से। पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर भाटापारा में विशेष तौर पर हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ पाठ का आयोजन श्री संगीत में सुंदरकांड समिति और मारवाड़ी समाज द्वारा किया गया। इस आयोजन से पूरा क्षेत्र भक्ति रस में डूबा नजर आया। वहीं भाटापारा वासियों ने उत्साहपूर्वक आयोजन में हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा का जो पाठ बहुत आनंद आया आज के कार्यक्रम में, और इसी तरह का कार्यक्रम होता है आनंद आता है। ठाकुर जी
जी की सेवा होती रहे और सबकी भावना में शुद्धता ही रहे और पूरे हमारे गांव के लिए, भाटापारा के लिए उन्नति हो, श्रेष्ठ हो और सबके प्रति श्रद्धा भाव अच्छा बना रहे। आज के महापाठ का कार्यक्रम पंडित विजय शंकर जी मेहता के प्रेरणा से यहाँ पे हुआ है, जो कि एक साथ पूरे विश्व में एक ही समय पर एक ही दिन ये कार्यक्रम लगातार चौथे वर्ष हो रहा है। भाटापारा में ये कार्यक्रम को लगातार चौथे साल यहाँ पर मारवाड़ियों मंच के द्वारा आयोजित किया गया है। कि हनुमान चालीसा समस्त आदि व्याधियों का नाश करने वाला एक ऐसा महापाठ है जिससे जो भी पढ़े वह उसका भला तो होना ही होना है, साथ में एक जो हमारी भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है उससे हम कुछ हद तक। वहीं शहर के सुंदरकांड समिति द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गुणगान करते हुए विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए नयागंज के अवरेठी पारा हनुमान मंदिर में समाप्त हुई। विगत तकरीबन 14 वर्षों से भाटापारा में संस्कार की कहानी के स्वरूप में संगीत में सुंदरकांड समिति, पंचमुखी सुंदरकांड समिति एवं शनिवार सुंदरकांड समिति का आयोजन विभिन्न स्थानों में आयोजित होता है और पूरे नगरवासियों का इसमें भरपूर सहयोग रहता है। मुस्लिम समाज द्वारा उर्स पाक के अवसर पर अहमद शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई गई, साथ ही आम लंगर का भी आयोजन किया गया। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विशेष बात यह रही कि इसमें जाति धर्म की तमाम बंदिशों को पीछे छोड़कर हिंदू भी उर्स पाक में हिस्सा लेते हैं और कायम होती है मिसाल आपसी भाईचारे की। ये हर सालाना उर्स हो रहा है और हर साल यानी 1 अप्रैल को उर्स मनाया जाता है समाज की ओर से, जमात की ओर से, और ये हर आदमी चादर निकालते हैं, कम से कम 30-35 चादर आते हैं और कवाली का भी आयोजन रखा गया है और कुछ भंडारा भी है जो कि आम लंगर हम लोग बोलते हैं उर्दू शब्द में। ऐसे आयोजन हर साल यानी होता है यहाँ पर। आज 12 साल हो गए उर्स मनाते हुए। 1 अप्रैल को इनका सालगिरह मनाया जाता है। इसी के रूप में पूरा भाटापारा शहर में उर्स और कवाली का प्रोग्राम रखा जाता है, साथ में लंगर का भी व्यवस्था किया जाता है। मंगलवार को भाटापारा में सर्वदलीय संघर्ष समिति ने 5 सूत्रीय मांगों के साथ चक्का जाम किया। समिति द्वारा काफी लंबे समय से पुराना बस स्टैंड स्थानांतरण, निगम के फिल्टर प्लांट को दुरुस्त करने और गैस एजेंसी संबंधित मांगों से प्रशासन को अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन लगातार जवाबदारों की गैर जिम्मेदारियों के चलते आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। मैं आश्वासन दिया गया था को, लेकिन हमने देखा कि 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, तो आज वापस आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब ये 1 महीना कोई विभाग वाले 15 दिन का समय लिए हैं, उसमें अगर ये अपना जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं करते हैं तो आगे चाहे भाटापारा बंद कराना हो, चक्का जाम करना हो, जैसा भी रहेगा सर्वदलीय मंच द्वारा। सीएमओ और पीएचए के अधिकारी एफओ वगैरह सब उपस्थित हुए, तो उसमें जो 5 बिंदु पर हम लोगों ने बैठक में चर्चा किया है, उस 5 बिंदु पे समय सीमा में जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैस की जो ये चल रही है अनियमितताएं उसको भी दुरुस्त किया जाएगा और उसमें जो शोधन संयंत्र है उसको भी सुधार कर दिया गया है, जो उसको सीएमओ को हैंडओवर करने वाली जो कार्रवाई है वो भी आज ही संपादित की जाएगी और बाकी जो मुद्दे हैं उस पर समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें सीधे कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cg24news.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।